वेलकम टू बी इन क्लास। आज हम देख रहे हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस। ठीक है, पजल में आपने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं, तो आपको जो है हर टाइप के पजल का सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, आपको किसी भी टाइप का सॉल्यूशन पजल आ जाए, आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, अभी तो आपने जैसे कि आरआरबी जैसे एग्जाम दिया होगा, तो आरआरबी का लेवल तो थोड़ा सा डाउन रहता है, तो लो लेवल का एग्जाम आता है, मतलब कि उतना आपका जैसे एसबीआई और आईबीपीएस के एग्जाम होते हैं वैसे आपका आरआरबी का एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, एसबीआई और आईबीपीएस के लेवल जो है एग्जाम के वो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, तो उसमें जो है उसमें जो क्वेश्चन है उसका जो पूछने का जो आपका तरीका होता है वो आपका अलग ही हो जाता है, और इसमें भी अलग हो जाता है, लेकिन आपको कंसेप्ट वही है। ठीक है, कंसेप्ट आपका एक ही है, एक ही कंसेप्ट है आपका। सारे क्वेश्चन में आप देखो हर टॉपिक के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप आराम से कोई भी लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो है पजल में क्या होता है कि एक रॉ इंफॉर्मेशन होती है किसी भी आपके जो है, जैसे कि आपको कोई भी अरेंजमेंट करना हो, आपको एक सिंगल लाइन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंजमेंट करना होता है। कुछ पर्सन्स दिए होते हैं आपके, कभी कि 8 पर्सन है, उनको आपको एक सिंगल रो में अरेंजमेंट करना है, एक लाइन में अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो उसको आप वो रॉ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप जो है उसको अरेंज करते हो, और आप जो है उसके सबसे पहले उसकी हेडिंग लिखें। ठीक है, हेडिंग्स को नोट करें, मतलब पॉइंट सारे बना लें आप। सबसे पहले तो पजल को समझना है हमको कि किस टाइप का पजल है। ठीक है, पजल को समझते हैं हम पहले कि उसका टाइप क्या है, उसके बाद हम उसके पॉइंट्स को नोट करते हैं, फिर हम उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, वो भी पॉसिबिलिटीज के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिंगल पॉसिबिलिटी में आपका जो है सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन आपका जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 से 3 पॉसिबिलिटी आपको लेनी होती है, तब जाके आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो कभी कभी कंफ्यूजिंग डेटा रहता है, जैसे आरआरबी का जैसे आपने मेंस लेवल का देखते हो एग्जाम, तो मेंस लेवल में आपको जो है कुछ कंफ्यूजिंग कोई भी एग्जाम होंगे, चाहे एसबीआई में देख लो आप, चाहे तो आप आईबीपीएस में देखो, दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा कि कंफ्यूजिंग पजल्स आती हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कि आपको जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देती है, जैसे कि एक पर्सन है उसको किस कलर का कपड़ा पसंद है। ठीक है, और उसको जो है क्या खाना पसंद है, या तो वो ये फ्लोर्स में रहता है, तो इस तरीके से उसमें मतलब कि आपको एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी रहती है, तो उसको आपको प्रॉपर अरेंज करने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, मेंस लेवल में मोस्टली ऐसे पजल पूछे जाते हैं, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए तो आप जो है कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको डेली डेली क्वेश्चंस जो है लगाने चाहिए। ठीक है, हर टाइप के जो है क्वेश्चन अगर आप डेली बेसिस पे लगाएंगे तो आपके एग्जाम जो है एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चन को कर भी पाओगे। ठीक है, कंफ्यूजन आपको नहीं क्रिएट होगा, आराम से आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि कुछ पजल के क्वेश्चन है, तो फर्स्ट में जो पजल है आपका, वो पजल जो है आपको सॉल्व करना है, और उसके कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं 5, उनके उनके आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताना है। उसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि ये पजल जो है आपका वो किस टाइप का है, और उसमें जो है कितना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, किस टाइप से आपको अरेंज करना है। उसके बाद जो एक पजल है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि हर टाइप के पजल को आपको आना चाहिए, आपने किया है बहुत सारे पजल। ठीक है, आपको जो है एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, ये सर्कुलर अरेंजमेंट का जो पजल होता है वो आपने देखा ये दिया हुआ है, इसमें बोल देता है कि यहाँ पे 4 पर्सन और 4 और 8 पर्सन दिए हुए हैं, या 6 पर्सन है, सारे फेस किए हुए हैं नॉर्थ के तरफ।
ठीक है, या बोल देता है सारे के सारे जो फेस है सर्कल के अंदर की तरफ है, या फिर सारे के सारे फ्रेंड्स जो हैं सर्कल के बाहर की तरफ देख रहे हैं, या तो कुछ सर्कल के अंदर की तरफ कुछ सर्कल के बाहर की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस याद रखना है हमको इसमें कि अगर सर्कल के अंदर की तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट राइट क्या होगा, और सर्कल के बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं तो उनका लेफ्ट राइट क्या होगा। सेम आपको देखो यहाँ पे जो आपका रहता है रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में आप देखते हो कि इसमें उसने क्या बोलता है कि एक रेक्टेंगल है आपका, उसमें आपके 8% है, तो 8% है, 4 आपके कॉर्नर पे हैं। ठीक है, कॉर्नर वाले जो पर्सन है वो जो रेक्टेंगल के अंदर के तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, और जो मिडिल में जो आपके मिडिल में पर्सन्स है 4, वो सर्कल के बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं रेक्टेंगल के। ठीक है, ये या तो दे देगा कि सारे के सारे पर्सन इसके अंदर की तरफ है, ठीक है, या तो सारे जो 8% है वो सर्कल के बाहर की तरफ है, या रेक्टेंगल के बाहर की तरफ है, या स्क्वायर। सेम ऐसे ही आपको स्क्वायर में भी पूछा जाता है। ठीक है, स्क्वायर में भी ऐसा पूछा जाता है कि ये जो आपके 4 हैं कॉर्नर वाले वो भी अंदर की तरफ, और ये जो मिडिल साइड में है वो भी अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, या तो बोल देगा कि आपके ये जो हैं आपके मिडिल साइड वाले वो बाहर की तरफ, और कॉर्नर वाले जो हैं आपके वो अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं, या तो सारे के सारे अंदर की तरफ हैं, या तो सारे के सारे बाहर की तरफ फेस किए हुए। सेम ऐसे ही आपके ट्रायंगुलर में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हर टाइप के पजल आपने सॉल्व किए हैं और उनका आपको बेसिक बस क्लियर होना चाहिए, आप आराम से सारे पजल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पजल दी हुई है उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से उसको आपको सॉल्व करना है, और इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 5 उनके आंसर्स आपको ही निकालने। ठीक है, आप भी सॉल्व करें। आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको जो है पजल का सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, आप खुद से भी सॉल्व करके देखें और आंसर्स को निकालें कि किस तरीके से हम पजल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखो कि 7 कार्स ऑडी, BMW, टोयोटो और महिंद्रा बलेनो, i20, Hyundai आर pegged in a linear row facing north in such a way that was 2 cars parked with each other of according to alphabetical order। ठीक है, फॉर example, Audi is not parked with BMW, BMW is not parked with Audi and Toyota and so on। ठीक है, इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। 7 आपके कार्स हैं, ठीक है, 7 कार्स दिए हुए हैं, उनको आपको जो है एक रो पे अरेंज करना है। ठीक है, एक रो पे अरेंज करना है आपको, ये आप देखें, और यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा कार जो है आपका वो पेट्रोल से है और कौन सा कार जो है आपका वो पेट्रोल और डीजल से है। तो इस तरीके से आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना है कि किस तरीके से आप जो है इनको जमाओगे। ठीक है, इनका अरेंजमेंट जो है आपका वो आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे, इसको समझोगे पॉइंट्स को, और फिर उसके बाद आप जो है एक रो में नॉर्थ के तरफ फेस किए हुए हैं सारे कार्स। ठीक है, उनका जो फेस है सारे कार्स का वो नॉर्थ की तरफ है, तो आपको उस तरीके से ही आपको अरेंजमेंट करना है, और इसके कुछ 5 क्वेश्चन है आपके, उनको आंसर्स देना है उनके आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है, बस एक आपको एक इस तरीके से रो बनाना है आपको,
सारे के सारे नॉर्थ है, मतलब सारे ऊपर के तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो मतलब इसका मेन कंसेप्ट ये हो जाता है कि हमारा जो राइट है वो उनका राइट है और हमारा जो लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने जो है अरेंजमेंट करना है आपको 7 कार्स को। और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कार जो है वो डीजल से चलता है और कौन सा कार जो है वो आपका पेट्रोल से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका अरेंजमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि सम कार्स ईदर ऑफ पेट्रोल और सम कार डीजल वेरिएंट। ठीक है, ये उसने बोल दिया। अब यहाँ पे आपने देखा कि कुछ कार जो है आपके वो पेट्रोल से हैं और कुछ कार आपके जो है वो डीजल से हैं। तो यहाँ पे आपने यहाँ से पॉइंट नोट करना स्टार्ट करते हो आप यहाँ तक। ठीक है, i20 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ऑडी। ठीक है, ऑडी के थर्ड लेफ्ट में i20 है ना। फिर उसके बाद मोर देन 3 कार्स आर पार्क बिटवीन द पेट्रोल कार्स में के बीच में जो है आपके 3 से ज्यादा कार हैं। ठीक है, Baleno is second to the right of BMW. Hyundai is diesel car in park at one of the extreme, and Toyota is diesel car in park fourth to the right of Mahindra. All cars are arranged ascending order according to the distance covered by them from left to right. ठीक है, फिर कार BMW covers 27 kilometer and car Toyota cover 40 kilometer. फिर Hyundai is to the right of Baleno. i20 is of diesel variant car and no petrol variant car parked next to it. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको आपको ये लीनियर रो पे ये 7 प्लेसेस पे आपको अरेंज करना है और आपको जो है इसके क्वेश्चन के आंसर्स भी निकालने। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो रॉ इंफॉर्मेशन है उसके पॉइंट्स को आप यहाँ पे 1 2 करके सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स को नोट करने के बाद आप जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना। एक और पॉसिबिलिटी ले लेना, ये हमारी हो गई है फर्स्ट पॉसिबिलिटी। और एक और पॉसिबिलिटी लेकर आप जो है दोनों पॉसिबिलिटी में सेम तरीके से आप जो है इम्प्लीमेंट करके देखना। आपका इम्प्लीमेंट जहाँ पे सही होता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट से आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये वाला जो इम्प्लीमेंट है वो रॉन्ग हो गया है, तो आप जो है फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है जिसमें भी आपका दोनों में से फर्स्ट और सेकंड पॉसिबिलिटी दोनों में से आपको जिसमें भी आपका सही से आपका अरेंजमेंट होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट होता जाता है, तो वही आपका ट्रू होगा, वही आपका आंसर होगा, पजल आपका सॉल्व वही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 5। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग आर पेट्रोल कार्स। अब आपको बताना है पेट्रोल कार्स कौन कौन से इनमें से, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको उसमें जब आप अरेंज करोगे तो आप आराम से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को निकाल पाते हो। ठीक है, यहाँ पे सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट कैन बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार i20। i20 जो है वो कितने डिस्टेंस कवर करता है वो आपको बताना है इनमें से। ठीक है, इसको आप प्रॉपर अरेंज करना, फिर आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स को निकालना। Which among the following cars are parked at extreme end? एक्सट्रीम एंड पे इनमें से कौन सा पार्क का पेयर है जो महिंद्रा बलेनो, होंडाई बीएमडब्ल्यू, होंडाई महिंद्रा और महिंद्रा बीएमडब्ल्यू, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा विच अमंग द फॉलोइंग कार इज पार्क इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ कार टोयोटो। टोयोटो के इमीडिएट लेफ्ट में आपको बताना है कौन सा कार है। ठीक है, टोयोटो के इमीडिएट लेफ्ट में बताना है, तो इनमें से आपका देखना कोई भी आंसर जो है वो ट्रू होगा। ओके, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके इस पजल का।
उसके बाद आपका एक और पजल है, उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर्स भी हम निकालेंगे। ठीक है, इसमें देखो, हाउ मेनी कार्स आर पार्क्ड इन बिटवीन कार, BMW कार एंड होंडाई कार। ठीक है, BMW और होंडाई के बीच में आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने पार्क जो है वो पार्क हुए हैं कार्स। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना, इसमें ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं वह है 4, 3, 5, 2। ठीक है, और नन ऑफ दिस। तो इस तरीके से आपको इन 5 क्वेश्चन के आंसर्स को निकालने होंगे आपको पजल के सॉल्यूशन के बाद। इस पजल को प्लीज सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आपको इसके आंसर्स को बताएं। ठीक है, हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट करना है हमको। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट करना है वो तो ठीक है, आपको जो है सर्कल में 8 पर्सन को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें आप देखो 8 पर्सन, आध्या, बुलबुल, चहक, दामिनी, ईधा, ठीक है, Kasi, Gayatri and Hema are sitting around a circular table such that 5 of them are facing towards the center and the rest are facing away from the center। ठीक है, इतना मतलब कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 8 पर्सन है, 8 में आपके 5 पर्सन जो है वो सेंटर की तरफ मतलब सर्कल के अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं और बाकी के जो 3 पर्सन है वो सर्कल के बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं। लेकिन उसने कंफर्म नहीं बताया कि आपके कितने जो हैं, आपके कौन कौन से जो पर्सन है, मतलब उसने प्रॉपर डेटा यहाँ पे नहीं दिया। हमको ही पता करना है कि कितने जो जो 5 पर्सन है आपके वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो किस किस प्लेस पे होंगे ये हमको अभी उसने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। और जो बाकी के जो तीन पर्सन हैं आपके, वो भी आपके बाहर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनका भी आपको पता नहीं है। आपको ही पता करना होगा कि वो जो 3 पर्सन है उनका प्लेस कौन कौन सा है, वो क्या कौन कौन पर्सन जो है वो हो सकते हैं इन 8 में से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको देखकर आपको इतना पता चला, ये इतना रीड किया आपने यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट्स, तो यहाँ से आपको ये पता चला कि सर्कुलर अरेंजमेंट है हमारा और उसमें हमको 8 पर्सन को अरेंज करना है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। इसमें आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये आपके 8 पर्सन है। इसमें हमको डायरेक्शन अभी नहीं पता, वो कौन से 5 पर्सन है जो अंदर की तरफ है और वो कौन से 3 पर्सन है जो कि बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी ले लें, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आपने इसमें भी ले लिया और ये है आपकी सेकेंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड पॉसिबिलिटी दोनों पॉसिबिलिटी आपकी हो गई हैं। अब आप यहाँ से पॉइंट को नोट करना स्टार्ट करते हो। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन काशी एंड हेमा। ठीक है, काशी और हेमा के बीच में 1, 2, 3 पर्सन है आपके काशी और हेमा के बीच में। फिर सेकेंड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, हेमा इज फेसिंग सेंटर। हेमा का फेस जो है वो सेंटर में है, मतलब कि ये जो है आपकी ये सेंटर की तरफ देख रही है, मतलब सर्कल के अंदर की तरफ। सेकंड पॉइंट है चहक इज सेकंड टू राइट ऑफ काशी। चहक जो है आपकी वो सेकंड राइट में है काशी से। ठीक है, फिर उसके बाद एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू काशी। लेकिन जो आपका चहक है, चहक का फेस जो है काशी से अपोजिट डायरेक्शन पे होगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे डायरेक्शन वाइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट है, आध्या सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चहक। थर्ड पॉइंट आपका है आध्या सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ। थर्ड लेफ्ट में आपकी कौन है, आध्या से
चहक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गायत्री इज वन ऑफ द नेबर ऑफ ईधा, ठीक है। तो गायत्री जो है आपकी वो नेबर है, मतलब कि पड़ोसी है ईधा की। ये दोनों आपके इमीडिएट नेबर पे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा 2% सेट बिटवीन गायत्री एंड बुलबुल, तो गायत्री और बुलबुल के बीच में आपके 2% है। यहाँ पे आपका फिफ्थ जो पॉइंट है वो आप देखें, गायत्री और बुलबुल के बीच में 2% है आपके, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। फिर बुलबुल इज नॉट नेवर ऑफ हेमा, बुलबुल जो है वो आपकी हेमा की नेवर नहीं होंगी, ठीक है। इतना भी क्लियर हुआ। फिर 6 पॉइंट है आपका गायत्री डज नॉट फेस चहक, गायत्री जो है वो चहक को फेस नहीं करेगी, डज नॉट फेस चहक, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है वो देखें आप, 7th पॉइंट जो है गायत्री एंड आद्या फेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू काशी, ठीक है। गायत्री जो है आपकी और आद्या जो है आपकी वो दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं, ठीक है। गायत्री और आद्या आपकी सेम डायरेक्शन पे हैं बट अपोजिट टू काशी, लेकिन जो है काशी से अपोजिट में है। मतलब कि अगर ये दोनों अंदर की तरफ देख रहे होंगे गायत्री और आद्या, तो काशी जो है आपकी वो बाहर की तरफ फेस होगा काशी का, ठीक है। इस तरीके से उसने यहाँ पे दिया है इंफॉर्मेशन। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं काशी और हेमा के बीच में आपके 3% है, यहाँ से आपको अरेंज करना स्टार्ट करना है। आपने यहाँ पे ले लिया किसको, काशी को, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे ले लो हेमा को, इतना क्लियर हुआ। सेम यहाँ पे आप ले लो हेमा को और 1 2 3 यहाँ पे ले लो आप काशी को, ठीक है। जो काशी है आपकी, जो हेमा है आपकी, वो सर्कल के अंदर की तरफ फेस किए हुए है, मतलब कि सर्कल के अंदर की तरफ हेमा ने फेस किया हुआ है। तो सेम यहाँ पे भी आप देखो सर्कल के अंदर की तरफ हेमा ने भी फेस किया हुआ है, ये उसने फर्स्ट क्लियर हो गया। काशी जो है आपकी सेकंड राइट में है चहक से, तो काशी सेकंड राइट में है चहक से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चहक को लेते हैं फर्स्ट सेकंड राइट में आपकी काशी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ देख रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड राइट में आपकी काशी हो जाएंगे, ये आपका क्लियर हुआ। अब सेम यहाँ पे देखो आप, अगर आपने चहक को सेम इस पोजीशन पे बिठाया तो फर्स्ट सेकंड राइट में आपकी हो जाएंगी कौन, काशी, ठीक है। ये जब बाहर की तरफ फेस किए हुए है तब चहक, ठीक है। चहक और गायत्री का सेम डायरेक्शन है, ठीक है। चहक और गायत्री डज नॉट फेस सेम डायरेक्शन, गायत्री और आद्या जो है वो सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो आप कि आध्या जो है वो थर्ड राइट में है चहक के, ठीक है। अब चहक ये दी हुई है आपकी, इसका राइट ये बाहर की तरफ देख रहा है, इसका राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड ये होगा, थर्ड राइट में यहाँ पे आपकी कौन होगी, आध्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आध्या हो गई और चहक हो गई, ठीक है। हेमा और काशी की भी पोजीशन आपकी डिसाइड हो चुकी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, गायत्री और ईधा जो है वो पड़ोसी नहीं है, ठीक है। गायत्री और ईधा पड़ोसी है लेकिन इमीडिएट नेबर पे नहीं है, वो आपको आपको ही डिसाइड करना है किस तरीके से कि उनका पोजीशन कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि
आप नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, गायत्री और बुलबुल के बीच में आपके 2 पर्सन हैं, तो यहाँ पे आप उस तरीके से ही अरेंज करो कि गायत्री और बुलबुल के बीच में 2 पर्सन आप कैसे ले सकते हो। अगर यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे बुलबुल आपकी बिल्कुल आ सकती है, और सेम अगर आप इस डायरेक्शन पे लेते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने गायत्री को लिया, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, बुलबुल, ठीक है। अब ये वाला आपका क्लियर हो गया। बुलबुल और हेमा जो है आपके, वो आपके नेबर होंगे, पड़ोसी होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि बुलबुल और नेबर जो है 2 पर्सन सिट बिटवीन गायत्री एंड बुलबुल हु इज नॉट नेबर ऑफ हेमा, मतलब कि बुलबुल जो है वो हेमा का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये देखो आप, इस वजह से ही हमने गायत्री और फर्स्ट सेकंड थर्ड में यहाँ पे बुलबुल को नहीं रखा, क्योंकि आपका एक ये जो पॉइंट था जो हमको नहीं चाहिए था, ठीक है, बुलबुल और हेमा आपके पड़ोसी नहीं होंगे। तो यहाँ पे ही आपका फर्स्ट सेकंड इस तरफ बुलबुल हो गया। सेम आप यहाँ पे देखते हो तो चहक के राइट में, ठीक है, चहक आपकी ये दी हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट में यहाँ पे आपकी आध्या हो जाएंगी, ठीक है। और आध्या के बाद यहाँ पे अगर आप गायत्री को लेते हैं तो गायत्री के सेकंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। सेम यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आपकी बुलबुल आप ले सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आपने देखा यहाँ पे इतना पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया। अब गायत्री और चहक जो है दोनों का फेस सेम डायरेक्शन पे नहीं होगा। चहक आपका जो है बाहर के तरफ देख रहा है सर्कल के, तो गायत्री गायत्री का जो फेस है आपका, ठीक है, गायत्री भी आपकी जो है बाहर के ही तरफ फेस किए हुए हैं, और दोनों जो है इमीडिएट, मतलब दोनों एक दूसरे को फेस किए हुए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपने देखा इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे गायत्री और आध्या जो है वो उनका डायरेक्शन सेम है। गायत्री अगर बाहर के तरफ फेस किए हुए है तो आध्या भी आपकी बाहर के तरफ ही फेस किए हुए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, काशी गायत्री और आध्या जब सेम डायरेक्शन पे होंगे तो उन दोनों से अपोजिट डायरेक्शन पे काशी होगा। तो काशी जो है आपका अंदर की तरफ फेस किए होगा, क्यों, क्योंकि गायत्री और आध्या बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हेमा और जो काशी है आपकी, ठीक है, हेमा और काशी भी आपके एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये आपका क्लियर हुआ। अब बुलबुल आपने देखा, बुलबुल आपकी ये दी हुई है, बुलबुल को आप अंदर की तरफ कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गायत्री और ईधा जो है आपकी इमीडिएट नेबर पे हैं, तो ये आपने देख लिया गायत्री, और यहाँ पे आ गई आपकी ईधा जो इमीडिएट नेबर पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिर्फ एक पर्सन बचता है जो है दामिनी, ठीक है, ये दिया हुआ है दामिनी, बस एक ही आपका बचा हो, और उसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दी हुई है, ठीक है। अब आपको 5% रखने हैं, अंदर की तरफ फेस करते हैं, तो 2 आपके ये हो गए, ठीक है। 3 4 एंड 5% ये आपके हो गए, आपके अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं सर्कल के, और 3% है जो आपके बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं। बिल्कुल आपका ये जो है आपका ट्रू हो गया, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी जो थी आपकी, इसमें आपका प्रॉपर अरेंजमेंट कैसे होता, ये देखो आप, अगर यहाँ पे आपने ईधा को रखते तो यहाँ पे आपका जो है प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आपका हेमा का नेवर हो जाता, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, ठीक है। तो ये जो आपका सेकंड पॉसिबिलिटी है वो आपकी रॉन्ग है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही आपको सॉल्यूशन करना है और इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स को निकालना है, ठीक है। आपने फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आपने प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया है। अब हम आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन हैं, उसके आंसर को देखते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ईधा विथ रिस्पेक्ट टू आद्या। आद्या के रिस्पेक्ट में ईधा की क्या पोजीशन है। तो आद्या आपकी दी हुई है ये, ठीक है, जो बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं सर्कल के, तो बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं, तो फर्स्ट सेकंड, ठीक है, सेकंड लेफ्ट में आपकी आध्या से ईधा है, ठीक है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देखें ऑप्शन में, कहीं ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है क्या, तो आपको मिला डी, सेकंड टू द लेफ्ट, तो वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें आप, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन चहक एंड हेमा। चहक और हेमा के बीच में आपको बताना है कितने पर्सन है, व्हेन काउंटेड, ठीक है, ये वेन है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ चहक। चहक और हेमा के बीच में आपको बताना है कितने पर्सन है, लेकिन काउंट स्टार्ट करना है आपको चहक के लेफ्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें चहक और हेमा, चहक आपकी ये दी हुई है, ठीक है, और हेमा आपकी ये दी हुई है, ठीक है। इसके लेफ्ट से, इसके लेफ्ट से मतलब कि आपको इस तरफ आना है, क्योंकि ये सर्कल के बाहर के तरफ फेस किए हुए हैं चहक। अब लेफ्ट डायरेक्शन पे आपको इस तरफ आना है, ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट और सेकंड, सेकंड टू द लेफ्ट आपकी हेमा है, ठीक है, तो और उनके बीच में आपका जो है वन पर्सन है, उनके बीच में आपको पर्सन बताना है। तो सिर्फ आपका देखो यहाँ पे चहक और हेमा के बीच में अगर हम चहक के लेफ्ट से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ वन पर्सन है और वो है दामिनी, ठीक है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देखें फर्स्ट में ही आपको वन दिया हुआ है, वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर ऑफ द फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो फाइव आपके दिए हुए हैं, क्या, चहक, बुलबुल, काशी, दामिनी, ईधा, ये आपके जो है नेम दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से नेम जो है वो एक ही ग्रुप में है, एक ऐसा नेम है आपका जो इस ग्रुप का नहीं है, वही आपको देखना है। तो चहक, बुलबुल, काशी, दामिनी, ईधा, इनमें से आप चेक करो, इसको आप डायरेक्शन वाइज ही चेक करोगे, ठीक है। तो चहक देखो बाहर की तरफ है, बुलबुल बाहर, बुलबुल अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं, ठीक है, ईधा भी अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं, और दामिनी भी अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं, चार हो गए, और चहक पांच हो गई, ठीक है। चहक, बुलबुल, काशी, दामिनी और आध्या, ठीक है, चहक, बुलबुल, काशी, दामिनी और ईधा, दामिनी और ईधा को और चेक करो आप, तो दामिनी, ईधा, काशी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि दामिनी जो है अंदर की तरफ, ईधा भी अंदर, काशी भी अंदर, बुलबुल भी अंदर की तरफ देख रही है, और आध्या आपकी जो है वो बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं, और आपकी चहक भी बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको चहक, बुलबुल, काशी, दामिनी और ईधा, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, चहक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बुलबुल, काशी, दामिनी और ईधा जो है सर्कल के अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ चहक जो है आपकी वो बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं, तो इस वजह से चहक का जो है वो इस ग्रुप में नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ गायत्री। गायत्री का इमीडिएट नेबर आपको बताना है कौन है। तो यहाँ पे आप देखो गायत्री का इमीडिएट नेबर, जहाँ पे आपने इस पजल को सॉल्व किया है, गायत्री का इमीडिएट नेबर आपका ईधा है और आध्या है। अब इनमें से आपको देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ईधा है या आध्या है, ये आप चेक करें। तो यहाँ पे आपने चेक किया, गायत्री का इमीडिएट नेबर चहक, बुलबुल, काशी, दामिनी, आध्या, आध्या मिली आपको और ईधा थी, ठीक है, तो आध्या ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग काशी। ठीक है, काशी के रिगार्डिंग बताना है कि ये जो आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आपका पॉइंट्स जो है वो नॉट ट्रू, मतलब कि इनमें से जो पॉइंट है आपका एक वो रॉन्ग है, वही आपका राइट आंसर होगा विथ रिस्पेक्ट टू काशी। ठीक है, इट फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर, काशी जो है आपकी वो सेंटर मतलब अंदर की तरफ फेस किए हुए बिल्कुल है। ठीक है, काशी ने आपका देखो अंदर की तरफ फेस किया हुआ है। उसके बाद आप नेक्स्ट को चेक करोगे, ईधा इज इमीडिएट लेफ्ट टू काशी, ईधा जो है इमीडिएट लेफ्ट है काशी के, तो यहाँ पे देखो ये अंदर की तरफ फेस किए हुए बिल्कुल है इमीडिएट लेफ्ट में काशी के, ये भी आपका ट्रू है आंसर। ठीक है, फिर 2% सिट बिटवीन काशी एंड दामनी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट टू दामनी, काशी और दामनी के बीच में आपको 2% है क्या ये बताना है। जब हम दामनी से राइट तरफ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो दामनी और काशी के बीच में आपके 2% है या नहीं। दामनी ये दी हुई है आपकी, काशी ये दी हुई है आपकी, इन दोनों के बीच में आपको बताना है दामनी के आपने लेफ्ट से काउंट करना है। ठीक है, दामनी के फर्स्ट सेकंड, हाँ 2% है बिल्कुल दामनी और काशी के बीच में। ठीक है, अगर हमको राइट से काउंट करना है तो राइट से काउंट करना है, अभी तो हमने इसके लेफ्ट से काउंट किया तो बिल्कुल है, लेकिन राइट से काउंट करते हैं हम, क्यों, क्योंकि दामनी सर्कल के अंदर की तरफ फेस किए हुए है तो उसका राइट यहाँ से इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आपने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड 4% है आपके दामनी और काशी के बीच में, अगर आप दामनी के राइट से काउंट करते हो तो, और दामनी के लेफ्ट से काउंट करते हो तो आपके 2% है, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि दामनी के राइट से काउंट करना है। ठीक है, तो ये आपका नॉट ट्रू है, वही आपका पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है आपका सेंटेंस जो है आपका वो काशी के रिगार्डिंग अगर हम देखते हैं तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो नॉट ट्रू है, तो यही आपका नॉट ट्रू है, यही आपका राइट आंसर होगा। ऑल आर ट्रू ये तो नहीं होगा। नो वन सेट बिटवीन काशी एंड बुलबुल, काशी और बुलबुल के बीच में कोई भी पर्सन नहीं है क्या, यहाँ पे देखो आप, काशी आपकी ये है, बुलबुल आपकी ये है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे नो वन, हाँ तो बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि नहीं भी है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है, तो ये भी आपका ट्रू है। सिर्फ नॉट ट्रू आपका थर्ड है सी, 2% सिट बिटवीन काशी एंड दामनी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट टू दामनी। ठीक है, तो ऐसे आपने इस पजल को सॉल्व किया। पजल को सॉल्व करने के बाद आपने जो है इसके 5 क्वेश्चन के आंसर्स भी निकाल लिए। ठीक है, तो आपको जो है इस तरीके से सॉल्यूशन करना है और आपको आंसर्स निकालना है। आपको जो फर्स्ट पजल दी हुई है उसको आप सॉल्व करें। ठीक है, और उसके 5 क्वेश्चन है उसके आंसर्स को निकालें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आप जो है आप भी सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, आपके कंसेप्ट जो है क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सॉल्व करते रहें क्वेश्चंस को। अब आप जो है उस जो पजल जो आपका फर्स्ट पजल था उसका प्रॉपर अरेंज करते हैं, करते हुए क्वेश्चन का आंसर्स निकालें। ठीक है, ये वाला आपको पजल आराम से समझ में आया होगा, इसमें भी आपका कुछ ऐसा नहीं था, इसमें आपका जो है खुद से बताना था, उसने कुछ डायरेक्शन क्लियर कर दिए थे, तो आपके जो है जो सर्कल के बाहर के तरफ फेस किए हुए थे उनका डायरेक्शन आपका क्लियर हो गया था। फिर अंदर आपको पता है कि 5% जो है सर्कल के अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने उसको फिर प्रॉपर अरेंज कर लिया और उसके 5 क्वेश्चन के आंसर्स भी निकाल लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है और भी क्वेश्चन को करते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।